हाय, सो इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे जैम 2023 का मैथमेटिक्स में से क्वेश्चन नंबर 7 है जो मेरे पास पेपर है। जस्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूँ। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर है सच दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है ई टू दी पावर एक्स कोस ऑफ वाई और ई टू दी पावर एक्स साइन ऑफ वाई। आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर क्यू विच आर नॉट इन रेंज, तो वो पॉइंट चेक करना है जो रेंज में नहीं है। तो जस्ट सिंपल डेफिनेशन लगा लो। मान लो ए कोमा बी पॉइंट पिक कर रहा हूं, बिलोंग्स टू रेंज ऑफ दिस, तो इमेज ऑफ एफ। तो बाय डेफिनेशन देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स कोमा वाई मिलना चाहिए बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सच दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए कोमा बी होना चाहिए। तो जस्ट जब आप ऑन टू फंक्शन चेक करते हो तो ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसी का प्रोसेस यूज कर रहा हूँ। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन रेंज में है कौन रेंज में नहीं है। तो यहाँ से आ गया ई टू दी पावर एक्स कोस ऑफ वाई इक्वल टू ए आ जाएगा और ई टू दी पावर एक्स साइन ऑफ वाई इक्वल टू बी आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से देखूंगा पहला केस, अगर ए बी दोनों जीरो ले लें तो ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो पिक करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, कोस ऑफ वाई भी जीरो होना चाहिए और साइन ऑफ वाई भी जीरो होना चाहिए। ये दोनों एक साथ जीरो हो नहीं सकते। तो गारंटी है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स कोमा वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई शुड बी इक्वल टू जीरो जीरो। रेंज में जीरो जीरो एलिमेंट नहीं है। पहला हो गया। दूसरा केस, अगर ए को जीरो लेता हूं तो इंप्लाइज ई टू दी पावर एक्स कोस ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो 2n+1 पाई बाई 2 आ जाएगा। इंप्लाइज यहां अगर मैं वैल्यू पिट करता हूं, a जीरो लिया और b को मैं मान लो नॉन जीरो लेता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू फिक्स करता हूं तो ये आपके पास है क्या, e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 2n+1 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू b। तो यहां से x मुझे कैलकुलेट करना है, y तो फिक्स हो गया, y तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी, x कैलकुलेट करना है। तो इस क्वांटिटी को ये जो आएगा वो या तो +1 आएगा या -1 आएगा, तो e टू दी पावर x इक्वल टू प्लस माइनस b आ जाएगा। अगर b नेगेटिव है तो मैं वो n पिक करूंगा जहां से ये -b मिल जाए। तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ प्लस माइनस b। b नेगेटिव है, जैसे पाई बाई 2 पे ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो b अगर मैंने नेगेटिव लिया तो वो आपको कहां से मिलेगा, y को 3 पाई बाई 2 लेना है और x को क्या लेना है, आपके पास log ऑफ b पिक करना है या log ऑफ माइनस b पिक करना है। तो अगर a जीरो है b नॉन जीरो है तो इसका प्री इमेज y इक्वल टू सम 2n+1 पाई बाई 2 मिलेगा और x इक्वल टू log या तो प्लस b या माइनस b। b नेगेटिव है तो आपको क्या लेना है, माइनस b लेना है। तो बेसिकली यहां क्या ले लो, मॉड ऑफ b, ठीक है। इसी टाइप से जब b को जीरो लोगे और a को नॉन जीरो लोगे तब भी सेम कैलकुलेशन है, प्री इमेज मिल जाएगा। और लास्ट सिचुएशन जब a और b दोनों नॉन जीरो हैं, तो a नॉन जीरो है b भी नॉन जीरो है, तो मेरे पास e टू दी पावर x कोस ऑफ y इक्वल टू a था और e टू दी पावर x साइन ऑफ y इक्वल टू b था। तो यहां से b बाई a क्या आ जाएगा, tan ऑफ y। तो y मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स b बाई ए आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो तो आपके पास x भी आ जाएगा। तो हर ए बी का प्री इमेज अगेन यहाँ एक्स वाई की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है, जीरो जीरो का प्री इमेज नहीं होगा। दूसरा मेथड, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एनालिसिस है नॉलेज है, तो इस x कोमा वाई को मैं लिख सकता हूँ x प्लस आइटा वाई, और ये कहाँ मैप हो रहा है, e टू द पावर x cos ऑफ y प्लस आइटा साइन e टू द पावर x साइन ऑफ y। तो बेसिकली ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर z, जिसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। और e टू द पावर z के रेंज में सिर्फ जीरो जीरो नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। तो आपका आंसर शुड बी फोर्थ ऑप्शन, रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, ठीक है।